हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First question is, A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do it in 24 days and A and C in 20 days. They all work together for 10 days when B and C leave. How many days more will A take to finish the remaining work? So एक piece of work है जिसे अगर A और B मिलकर करते हैं तो उसको 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं एंड A और C मिलकर उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। लेट अस सपोज कि जो हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है वो है 120 यूनिट्स, जो कि आएगा 30, 24 और 20 इन तीनों का एलसीएम। इधर से हम कैलकुलेट कर लेंगे इनकी एक दिन की एफिशिएंसी। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट्स, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट्स एंड ए एंड सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट्स। ठीक है। अब इन तीनों ने 10 दिन तक मिलकर काम करा है, तो यहाँ पे हम इनका 10 दिन का काम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो हमारे को इसके लिए ए बी और सी इन तीनों की कंबाइंड एक दिन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विच विल बी इक्वल्स टू 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 यूनिट्स। तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। सो यहाँ से ए बी और सी इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर आ गई 15/2 यूनिट्स। ये तो निकला एक दिन का काम। हमें कैलकुलेट करना है 10 दिन का। तो 10 डेज वर्क ऑफ ए बी एंड सी विल बी 15/2 इंटू विथ 10 विच इज इक्वल्स टू 75 यूनिट्स। टोटल काम कितना था 120। 120 में से इन तीनों ने 10 दिन में 75 यूनिट्स का काम कर दिया है। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 120 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 45 यूनिट्स। नाउ इस 45 यूनिट्स के काम को कंप्लीट करने के लिए ए और कितने दिन लेगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। इसके लिए हमारे को ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी थी जो कि थी 5 यूनिट्स, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 15/2 माइनस 5 दैट इज 5/2 यूनिट्स। सो ए को 45 यूनिट्स का काम करना है विद द एफिशिएंसी ऑफ 5/2 यूनिट्स पर डे। सो डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड कर देंगे 5/2 से, जो कि आएगा 45 इंटू 2/5 विच इज इक्वल्स टू 18 days. So A will take 18 days to complete the remaining work. Speeds of train moving from P and Q is 25 km per hour and 30 km per hour respectively. When they meet, then it is known that the train coming from Q has travelled 10 km distance more than a train coming from P. What is the distance between P and Q moving in opposite direction? So हमारे पास दो ट्रेन्स हैं। ठीक है। एक ट्रेन जो है वो पी से ट्रैवल कर रही है और एक ट्रेन जो है वो क्यू से ट्रैवल कर रही है। ठीक है। अब जो पी से ट्रैवल कर रही है ट्रेन उसका स्पीड दे रखी है 25 km/h की, और जो क्यू से ट्रैवल कर रही है ट्रेन उसकी स्पीड दे रखी है 30 km/h की। और हमें ये पता है कि जो वो यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट करते हैं। ओके। और जब वो मीट करते हैं तो क्यू ने, जो ट्रेन क्यू से ट्रैवल करते हुए आ रही है उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस का ज़्यादा कवर कर लिया। तो हमें बताना है कि पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है। ओके। देखो, दोनों के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 5 km/h का। 30 माइनस 25 दैट इज़ 5 km/h का। और डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 किलोमीटर का। अब ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो 5 km/h से ज़्यादा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है 5 km/h की ज़्यादा है। तो टाइम कैलकुलेट हो गया 2 आवर। अब हमारे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन पी एंड क्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। Now, because both are moving in opposite direction, so relative speed will be equal to the sum of their speed.
that is 30 plus 25 into with 2, which is 55 into 2, that is 110 kilometer is the distance between P and Q. A bucket contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 3:5. So एक bucket है जिसके अंदर दो लिक्विड है A और B, उन दोनों का जो रेशियो है वो 3:5 है. If 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 36 लीटर ऑफ लिक्विड B, अब अगर इसमें से हम 32 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ 36 लीटर ऑफ लिक्विड B से, then the ratio becomes 1:3. Find initial quantity of mixture. Okay. नाउ हमारे पास जो दे रखा है वो है ए और बी का इनिशियल रेशियो कितना दे रखा है 3:5. इसमें से हमने 32 लीटर जब मिक्सचर हटाएंगे देन ऑल्सो जो रेशियो होगा वो 3:5 ही होगा. अब इसमें हमने 36 लीटर ऑफ लिक्विड बी ऐड कर दिया, तो उसके कारण हमारा जो रेशियो हो गया वो हो गया 1:3. बट यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिक्विड बी डाला, लिक्विड ए तो हमने डाला ही नहीं. तो लिक्विड ए का जो रेशियो था पहले के केस में और बाद के केस में वो दोनों सेम बनना चाहिए था, बट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है. तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 1:3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. तो जो न्यू रेशियो बनकर आएगा वो होगा 3:9 का. ठीक है, रेशियो था कितना 5 रेशियो, रेशियो हो कितना गया 9 रेशियो. तो 5 रेशियो से 9 रेशियो हो गया, कितना रेशियो इंक्रीज हो गया 4 रेशियो. और ये 4 रेशियो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम 36 लीटर डाल रहे हैं लिक्विड बी का. तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 36 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लीटर. अब हमारे को कैलकुलेट क्या करनी है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 3:5 प्लस 32 लीटर जो हमने निकाल दिया था. तो 3:5 मतलब 8 रेशियो. 8 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 9, 8 into 9 plus 32, that is 72 plus 32, which is equals to 104 liter is the initial quantity of the mixture. Class of 45 students, the average marks of 16 students is 58, that of another 17 students is 62, and the average marks of the remaining students is 65. What is the average marks of the whole class correct to one decimal place? Okay, so एक class है जिसमें total कितने students हैं 45. इसमें से हमारे को 16 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है 58. तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं पहले, तो एक एवरेज का और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. 16 स्टूडेंट्स का एवरेज है 58, 17 स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में 62, और रिमेनिंग स्टूडेंट मतलब 45 तो टोटल थे जिसमें से 16 और 17 दैट इज़ 33 को माइनस कर देंगे 45 से तो आ जाएगा रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स. तो 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 65. अब वो पूछ रहा है कि कंबाइन एवरेज इसकी कितनी होगी. ओके, सो लेट अस सपोज कि जो हमारी एवरेज है ना वो 62 है. ठीक है, तो जब हम इसके ग्रुप को ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारे को लॉस हो रहा है 4 का, और ये कितने लोगों से मिलेगा हमारे को 16 लोगों से. तो ओवरऑल कितना लॉस होगा -64 का. और जब हम इस ग्रुप को ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 3 का, कितने लोगों से 12 लोगों से. तो 3 का प्रॉफिट हो गया 12 से, 36 का प्रॉफिट हो गया. नेट इफेक्ट क्या पड़ा -28. सो हमारी जो एवरेज है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसको नुकसान होगा, माइनस में आ रहा है तो. और ये नुकसान कितने लोगों को बियर करना पड़ेगा 45 लोगों को बियर करना पड़ेगा 28 का जो नुकसान हो रहा है. सो एवरेज विल डिक्रीज बाय 28 को डिवाइड कर देंगे 45 से, दैट इज़ 0.6. इसका मतलब जो भी हमने एवरेज एज्यूम करी थी 62 हमने एज्यूम करी थी उसमें से माइनस कर देंगे 0.6 को. तो जो न्यू एवरेज बनकर आई है वो आई है 61.4. Compound interest on a certain sum at 16 whole 2 by 3% to 2 years is to 3 years is 1270. Find the simple interest on same sum at same rate and time. हमारे को इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है, परसेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है. ठीक है, और हमारे को प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंसिपल को ना लेट कर लेंगे. अब लेट करने के लिए हमारे को देखो रेट तो दे रखे हैं 16 होल 2/3 मतलब 1/6, और टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स दे रखा है ना. तो लेट कर लो प्रिंसिपल 6 का क्यूब है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 216 रेशियो. ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल की है तो 1 1 2 1 2 3, और 216 का 1/6 करोगे तो 36 क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तीनों केस में सेम रहेगी. अब 36 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. और नेक्स्ट थर्ड ईयर में 36 प्लस 36 दैट इज़ 72 का 1/6 करेंगे तो 12, और 6 का 1/6 करेंगे तो 1. तो ये हमारी रेशियो के टर्म्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है 127 रेशियो, बट अमाउंट के टर्म्स में 1270 है.
तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10। करेक्ट। हमारे को निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब 36 प्लस 36 प्लस 36 दैट इज़ 108 रेशियो। सो एक रेशियो की वैल्यू तो 10 है, ये तो 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट आकर आ गई 1080। Selling price of two articles R and G is same. The profit earned on article R is 60% and the loss on article G is 20%. If a seller wants to make a profit of 90% on R and the cost price of G is 460 rupees, then what will be the new selling price of R? ठीक है, तो हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं R और G, और उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो तो सेम है, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारे को G का 460, और G पे हमारे को लॉस हो रहा है 20% का। तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं SP। तो SP ऑफ G आ जाएगा, क्योंकि 20% का लॉस है तो 80% ऑफ 460 विच इज़ इक्वल टू 368। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R और G दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम था, तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं R का CP। ठीक है, और R पर हमारे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60% का, तो जो 368 है ना वो 160 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230। तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हमें 90% का प्रॉफिट अर्न करना है R पर, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर 90% प्रॉफिट SP ऑफ R विल बी 190% ऑफ 230 विच इज इक्वल टू 437 रुपीज। Traffic signal lights at three different road crossings change after 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time will they again change simultaneously? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम क्या करेंगे, जो हमारे को सेकंड्स दे रखे हैं, टाइम दे रखे हैं 48, 72 और 108, इन तीनों का ना पहले LCM कैलकुलेट कर लेते हैं। LCM कितना आ रहा है 432 सेकेंड। ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, जो कि आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब ये एक साथ कब चेंज हुई थी 8:20 पर। ठीक है, तो हम इसके अंदर 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कर देते हैं, तो अगला टाइम एट विच दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, जब वो एक साथ दोबारा चेंज होंगी वो होगा, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 8 hours 27 minutes 12 seconds पर। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।